हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज हम परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें ज़्यादातर विद्यार्थी को प्रॉब्लम रहता है। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या बोला, किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है, इस संख्या का 80% क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर प्रतिशत है, यहाँ पर क्या है, ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन है, सबसे पहले इसको क्या कीजिए, परसेंटेज में बदल लीजिए। 3/5 को अगर आप परसेंटेज में बदलिएगा क्या होगा, 100 से गुना करेंगे तो 5 विषम कितना होता है, 100। ये हो गया आपका 60%। ये कितना है, 40%। तो यहाँ बोल रहा है किसी संख्या का 40% संख्या के 60%, अब इसको क्या बोलेंगे, 60% से 15 कम है, इस संख्या का 80% कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 40% जो है इस 60% से कितना कम है, तो बोलिएगा 20% कम है। अगर देखें कितना है, 20% कम है। लेकिन अगर बात करें अंक में कितना कम है, तो 15। तो बोल रहा है 80% का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ मान लेते हैं 1% से प्रतिशत 20 चौका कितना हो गया आपका 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक संख्या में से 35 घटाने पर यह अपने के 80% के बराबर हो जाती, इस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। सबसे पहले क्या कीजिए, 4/5 भाग है ना, इसको आप परसेंटेज में बदलिए तो क्या होगा, सुविधा होगा। अब इसको काटिए 5 से, तो 5 विषम 100 कितना हो जाएगा, 80%। अब सवाल पढ़िए, एक संख्या में से 35 घटाने पर यह अपने के 80% के बराबर हो जाती है, इस संख्या का 80% क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, 100% में से कितना प्रतिशत घटाएंगे जो 80% हो जाएगा, बोलिएगा 20% घटाएंगे। लेकिन अंक में कितना घट रहा है, 35 घट रहा है, तो हमको चाहिए 80% का वैल्यू। यहाँ मान लेते हैं x, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 20 चौका कितना हो गया आपका 80। अब इधर गुना कर लेंगे तो 35 चौका कितना होगा 140। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल बोल रहा है, एक कंपनी में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, उसके बाद शेष का 50% स्नातक पास है तथा 180 स्नातकोत्तर है, तो स्नातक कर्मचारी कितने हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो मैट्रिक वाला विद्यार्थी कितना है, तो आप बोलिएगा मैट्रिक वाला है 40% विद्यार्थी। उसके बाद बोल रहा है शेष का अगर मान चलिए 40% मैट्रिक पास है, उसके बाद शेष कितना बचेगा 60%। 60% का 50% क्या है, स्नातक है। कितना है, क्या है, स्नातक। यही नहीं बोल रहा है, स्नातक है। अब यहाँ 60% का अगर 50% निकालिएगा तो कितना होगा, तो 30% क्या हो गया आपका स्नातक पास। उसके बाद बचा कितना, 40 और 30 तो मान चलिए हो गया 70। तो स्नातकोत्तर के लिए कितना बचेगा, स्नातकोत्तर के लिए बचेगा 30%। तब ना तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन वास्तव में 30% नहीं है, स्नातकोत्तर कितना है 180 है। तो बोल रहा है स्नातक कर्मचारी कितने हैं। अब देखिए 30% यहाँ पर स्नातकोत्तर है, तो उसी प्रकार स्नातक में भी कितना प्रतिशत विद्यार्थी है, 30%। यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल बोल रहा है, एक पुस्तकालय में कुल पुस्तक में से 40% अंग्रेजी में, शेष का 40% हिंदी में तथा शेष पुस्तक उड़िया में है। यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 है, तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितना प्रतिशत पुस्तक है, तो बोलिएगा 40% है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है शेष का 40% हिंदी है। तो हिंदी के लिए बात करें, अगर मान चलिए 40% इंग्लिश है, तो शेष कितना बचेगा 60%। और 60% का बोल रहा है 40% क्या है, हिंदी है। अब इसका अगर 60 का अगर 40% अगर निकालिएगा तो कितना होगा 24%। कितना हो जाएगा आपका 24% हिंदी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है शेष उड़िया है, 40% आपका इंग्लिश हो गया, 24% आपका कितना हो गया, ये हिंदी हो गया। तो 40 में 24 ऐड करिए कितना हो जाएगा 64।
तो 100 में 64 घटाइएगा तो कितना होगा, 36% आपका क्या हो जाएगा, उड़िया हो जाएगा। तो बोल रहा है यदि हिंदी पुस्तकों की संख्या 4800 है तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक हैं, लेकिन हिंदी में प्रतिशत कितना बात कर रहा है, 24% का वैल्यू आपका दिया है 4800, कितना दिया है 4800। तो बोल रहा है 100% बराबर क्या होगा, यहाँ मान लेते हैं प्रतिशत से प्रतिशत हम 24 से काटिए तो 24 दूना 48 है पर डबल जीरो, तो एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 पे कितना जीरो, 4 जीरो, 2 पे 4 जीरो, अर्थात पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितना है, 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल, एक व्यक्ति ने अपनी कुल आय का 20% बड़े बेटे को, तो बड़े बेटे को कितना दे दिया, तो आप बोलिएगा 20% दे दिया अपने बड़े बेटे को। उसके बाद शेष का 30% अपने छोटे बेटे को, तो मान चलिए छोटे बेटे को कितना देगा, 20% मान चलिए बड़का बेटा को दे दिया, तो 100 में 20% बड़का को दे दिया तो बचेगा कितना, 80%। 80% में भी बोल रहा है 30% कितना दे दिया, छोटका बेटा के, तो इसको अगर 80% का 30% निकालिए कितना हो, अतिरिक्त 24% क्या हो गया, छोटका बेटा को दे दिया। ठीक है, उसके बाद 10% दान कर दिया शेष का। अब मान चलिए शेष के लिए क्या करेंगे, देखिए कितना बांट दिया है, तो बड़का को दे दिया 20 और छोटका को दे दिया 24, दोनों मिला कितना हो गया 44%। तो मान चलिए दान मतलब दे दिया दोनों बेटा को, तो बचेगा कितना 56%, कितना बचेगा 56%। और 56% में क्या कर रहा है, शेष 56%, उसमें 10% दान कर रहा है, कितना कर रहा है दान। तो 56 का अगर 10% होने के लिए कितना होगा, 5.6% आपका हो जाएगा। तो आप तीनों को ऐड कर लीजिए, 20% अब प्लस में 24% अब प्लस में 5.6%, इस सब को ऐड कीजिएगा ना तो आपका कितना हो जाएगा, 20 24 हो गया 44 5 49.6%, कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 49.6% की क्या किया, ये खर्चा कर दिया पूरा का। 100% में अगर 49.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50.4%। हमको चाहिए 100% का वैल्यू, जो शुरुआत में बुढ़वा के पास कितना रुपया था। ठीक है, थोड़ा क्या करते हैं, सबको मिटा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अब बोलिए यहाँ पर शेष कितना बोला है, यहाँ शेष पर अब कितना बचा है, 50.4%। यहाँ ठीक है, लेकिन वास्तव में अंक में कितना बोल रहा है, 10,080, कितना बोल रहा है 10,080। यहाँ मान लेते हैं कितना 100% है, प्रतिशत से प्रतिशत दशमलव मरेगा तो नीचे में क्या आएगा 10। अब इसको काटिए, ये कितना टाइम्स कट जाएगा, 20 टाइम्स। अब x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 पर कितना जीरो, 4 जीरो, 2 पे 4 जीरो। तो शुरुआत में जो व्यक्ति के पास कितना रुपया था, 20,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल बोला, चावल के मूल्य में 2% कम कर दी गई है। जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, अब उससे कितना चावल खरीदा जा सकेगा। देखिए यहाँ से अगर चावल के मूल्य में कमी हुआ है तो चावल क्या होगा, अधिक खरीदा जा सकेगा। देखो ध्यान, तो 2% की कमी हुआ है तो कितना प्रतिशत है, 98% का वैल्यू कितना है, 49। तो 98% का वैल्यू कितना है, 49। तो बोल रहा है 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 100% में कितना किलोग्राम चावल आ जाएगा। यहाँ मान लेते हैं x, प्रतिशत से प्रतिशत का इसको काटिए, कितना कट जाएगा, चाहे इसको 98 हम क्या कीजिए, 2 से भाग आप दे दीजिए, कितना हो जाएगा 49। उसी प्रकार आप क्या कीजिए, 100 में भी 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 50। तो कमी करने के बाद क्या होगा, कमी करने के बाद क्या हो जाएगा, 50 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
बोला चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर 385 रुपया में पहले से 3.5 किलोग्राम अधिक चावल मिलता है। पहले चावल की दर प्रति किलोग्राम क्या थी? देखिए ध्यान से, यहाँ 20% कमी होने के कारण क्या हुआ है, 3.5 किलो चावल अधिक मिलने लगा। अगर मान चलिए वही 20% अगर कमी नहीं करते तो 3.5 किलो चावल अधिक नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बोला पहले वाला दर क्या था, अगर मान चलिए 20% कोई सामान अगर क्या करे कमी हो रहा है तो बढ़ने वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 25%। अब 25% ऐसे आप बोल सकते हैं, मान के चलिए कितना बोल सकते हैं ऐसे, इसको आप 20 कितना बोल सकते हैं 80, तब पर भी इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 1/4। अच्छा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। तो ये जो है ना आपका ये बढ़ने वाला वैल्यू हो जाएगा, या पहले वाला क्या हो जाएगा ये वैल्यू। आप क्या करेंगे दर के लिए 385, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, कितना चावल आता है 3.5 किलो, यहाँ पर दशमलव हटाइए, यहाँ क्या होगा 0, दशमलव खत्म। 20 चौका कितना हो गया 80, 35 से काटिए, 35 से कम 35, 35 से कम 35, 0। अब क्या कीजिए 110 में 4 से भाग दीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा 27.50। मतलब पहले जो था चावल का मूल्य कितना था 27 रुपया 50 पैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल बोला पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या 5000 थी। एक वर्ष में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में क्रमशः 10% की वृद्धि 10% तथा 15% की वृद्धि होने के कारण और अब जनसंख्या क्या हुआ 5600 हो गई। गांव में पिछले वर्ष पुरुषों की संख्या क्या थी? सबसे इस तरह का सवाल क्या है, एलिगेशन से लगा देते हैं। आपका सवाल जो है ना विदिन सेकेंड में हो जाएगा। ये हो गया आपका पुरुष, क्या हो गया, ये हो गया पुरुष, ये आपका हो गया महिला। पुरुष में कितने प्रतिशत की वृद्धि 10%, महिला में 15%। ठीक है, लेकिन ऑल ओवर जो है कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, पहले 5000 था 5600 हो गया, तो 600 वृद्धि हुआ है। कितना पे 5000 पे, कितना पे 5000 पे। प्रतिशत बनाने के लिए क्या कीजिए 100 गुना, ये 2 जीरो काट दीजिए, 50 दूना 100, तो ऑल ओवर जो है ना आपका 12% की वृद्धि हुआ है। अब क्या के लिए इसमें से आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लिए, घटा ले, 15 में 12 गया तो 3, ठीक है, और 12 में 10 घटाइएगा तो 2। आप जो है ना 3:2 में 5000 को बांटना है, तो 5000 को अगर 3:2 में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुरुष, ये हो जाएगा आपका महिला। तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, हो गया 3000, ये होगा आपका 2000, तब ने दोनों मिलके कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो गांव में पिछले वर्ष पुरुषों की कितनी जनसंख्या कितनी थी 3000, अगर महिला को पूछेगा तो 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल बोला 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। कस्बे को छोड़कर शहर जाने वालों के कारण यह 4% प्रति वर्ष की दर से घटती है। ठीक है, तो कस्बे की जनसंख्या अब कितनी है, क्या बोल रहा है, 2 वर्ष पहले जो था ना 62,500 जो है ना एक कस्बे की जनसंख्या थी। अब क्या हुआ 4% जो है ना वो शहर जो है ना जाने लगा, 4% दर से क्या हुआ जनसंख्या घटने लगा। क्या काहे घटने लगा, क्योंकि है जो है ना कस्बा छोड़कर क्या हुआ ज़्यादातर जो है ना मूव करने लगा, कहाँ, मतलब शहर की ओर। ठीक है, तो बोल रहा है अब जो है ना 2 वर्ष के बाद या वर्तमान में कितने जो है ना कस्बे में जनसंख्या बचा है। तो सबसे पहले इस तरह सवाल कैसे बनाएंगे, 4% को सबसे पहले आप क्या कीजिए फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 1/25। ठीक है, ये पूर्व में था 25, अब घटकर कितना हो गया 24, पूर्व में 25 और घटकर हो गया 24। ये आपका हो गया पहले वाला या पूर्व वाला हो गया जनसंख्या, ये आपका हो गया वर्तमान, यह आपका हो गया क्या वर्तमान। इसको गुना कीजिए, 25 में कितना होता है 625, अब 24 में 24 गुना कीजिए 576। तो बोल रहा है जो 2 वर्ष पूर्व जो 62,500 62,500 देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना बोला 625, लेकिन यहाँ कितना बोल रहा है 2 वर्ष पहले 62,500। तो यहाँ से देखिए कितना टाइम्स हो रहा है, तो बोलिएगा 100 टाइम्स हो रहा है, तब ना कितना होगा 62,500। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कीजिए 100 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, तो कस्बे की जो है ना वर्तमान जनसंख्या अभी कितना है 57,600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
सवाल बोला एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में तथा 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे। एक बात करते हैं, सबसे पहले कितना विद्यार्थी बोल रहा है पास हो रहा है। नागरिक शास्त्र में 65%, इतिहास में 60%, ठीक है। और बोल रहा है क्या, जो दोनों में 40% की क्या हो रही है उत्तीर्ण हो रही है। क्या करेंगे 40% यहाँ से घटा लेंगे। अब ये दोनों कैड करेंगे कितना होगा 125%। तब यहाँ घटा लेंगे 40% तो कितना बचेगा 85%। 85% का मतलब क्या हो गया, ऑल ओवर जो है ना ये विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहा है। बोला अनुत्तीर्ण जो है ना 90 विद्यार्थी, तो 100 में अगर 85 घटा देंगे कितना बचेगा 15% जो है ना वो अनुत्तीर्ण हो रहा है। 15 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है अंक में 90। तो बोल रहा है परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे, तो मान लेते हैं 100% विद्यार्थी है, कितना है x प्रतिशत से प्रतिशत, अब 15 छो कितना होगा 90। उसी प्रकार 100 बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 600। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे 600। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।